आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके कर्म करता है उसका फल क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। यानी संन्यास और त्याग के तत्व को मुझे समझ आइए। संन्यास किसे कहते हैं और त्याग तो भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल में त्याग को त्याग कहते हैं। यानी स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं को प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि को से छुटकारा पाने के लिए जो यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उसका नाम काम्य कर्म है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार मन अपने जाति के अनुसार आजीविका द्वारा ग्रस्त का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। यानी जो सब मतलब निष्काम कर्म करता है उसे कहते हैं त्याग। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म पात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यानी कुछ पंडित ऐसा कहते हैं कि कर्म करना दोष युक्त है और कुछ विद्वान कहते हैं कि कर्म त्यागने योग्य नहीं है। अरे भाई, कर्म आप त्याग देंगे तो आप निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। भगवान हमको फल कर्मों का जरूर देता है, हम मांगे ये न मांगे। अगर हमने मांग लिया तो हमारा फल की मात्रा निश्चित होती है। अगर हम कर्म करके भगवान से फल नहीं मांगे उसका फल हमको कर्म से ज्यादा बढ़कर मिलता है। हे अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में सुन। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले में तुझे त्याग के विषय में बता रहा हूं। मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का कहा जाता है। यानी त्याग भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। यहाँ पर हर बात, हर का चीज का फल 3 भागों में बांटा गया है, सात्विक, राजस और तामस। तो अब त्याग के बारे में बता रहे हैं कि त्याग किसे कहते हैं। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि यह तो अवश्य कर्तव्य है।
यानी हम यज्ञ दान तप रूप जो कर्म त्यागने योग्य नहीं है, ये तो हमारा कर्म बनता है, हमें ये काम करें। क्योंकि यज्ञ दान तप तीन प्रकार, तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों के पवित्र करने वाले हैं। वह मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग करके केवल भगवत कर्म करता है। इसलिए हे अर्जुन, ये यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। यानी भगवान कह रहे हैं, बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि तू कोई भी यज्ञ दान तप कर, फल मांगने की इच्छा मत कर, फल तो मैं तुझे जरूर दूंगा, तू मांगे या न मांगे। निषिद्ध और काम्य कर्मों को तो स्वरूप से त्याग करना ठीक है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग के फल किसी प्रकार भी नहीं पाता। यानी यह कह रहे हैं कि शरीर क्लेश के भय से हमें कोई शरीर का कष्ट है, उसके डर के मारे हम कर्तव्य कर्मों को त्याग कर दें, ऐसा राजस त्याग कहा है। और हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो घृणा करता है, यानी देश नहीं करता है, और कुशल कर्म में पुरुष संशय रहित यानी शंका रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। मतलब इसके लिए कोई मन में शंका न लाए, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी वही कहा जाता है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। यानी मनुष्य कुछ भी करे, सोए या बैठे या खाना खाए या कहीं जा रहा है, यानी मनुष्य बगैर कर्म के तो रह ही नहीं सकता। कर्म तो हमें कुछ न कुछ आदमी अपने आप करता ही रहेगा। कर्म हम करते रहते हैं, बगैर कर्म के मनुष्य कभी नहीं रह सकता। चाहे चोरी करे, चपाटी करे, किसी को मारे या पीटे, यह भी एक कर्म होता है। कोई अच्छा काम करे, लोगों की सहायता करे, धर्म पुण्य का काम करे, यह भी एक कर्म है। यानी मनुष्य बगैर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का जो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। अब आप ये बात ध्यान से सुन लो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्काल फल मिल जाता है। हर मनुष्य जीव अपने प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के कर्म को लेकर के आता है और उसका फल भोगता है।
इस जन्म में हम कोई भी काम करते हैं उसका फल हमको इस जन्म में नहीं मिलता, यह पूर्ण सत्य बात है। हाँ, ऐसा हो जाता है, हम बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि अच्छे काम करते हैं और उनको अच्छा ही फल मिलता है। ऐसा नहीं, क्योंकि अब आप अंदाज लगाइए कि बहुत से मनुष्य गलत काम करते हैं और उसे बड़ा अच्छा फल मिलता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। ऐसा क्यों? पता? ऐसा इसलिए है कि वो अपने प्रारब्ध पिछले जन्म का कर्म, अच्छे कर्म लेके आया है। इस जन्म में वो बुरे काम करे तो भी वह मनुष्य फलता भोगता है, और बहुत से अच्छे काम करते हैं और प्रारब्धवश उसका अच्छा समय आ रहा है तो उसको अच्छा फल मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका वो हम सारे इकट्ठे करके होते जाते हैं और सारे कर्म भगवान के लेख में लिखे जाते हैं। और जब हम आनंद जन्म लेते हैं तो उसका फल कब मिलेगा यह भी निश्चित नहीं है कि हम अगले जन्म में हमें अच्छा फल मिलेगा। वह तो भगवान की इच्छा है कि हमें फलों का कर्म कब मिलेगा, यह भगवान ही जानता है, हम नहीं जानते। ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि हम अपने यहाँ से कर्मों की पूंजी लेकर के जाते हैं और भगवान के यहाँ पर अपने आप सारे कर्म लिख लिए जाते हैं। मनुष्य के सारे कर्मों का लेखा जोखा भगवान के पास लिखा होता है। उसी के अनुसार हमको अगले जन्म में इसी जगह जन्म मिलेगा जहाँ भगवान चाहेगा। क्योंकि ये इसका एक उदाहरण है, धृतराष्ट्र को 100वें जन्म का फल मिला था, मन 99 जन्म के बाद फल मिला था, जिस कारण उनको दुख भोगना पड़ा। तो कर्मों के फल का पता नहीं, हमको जन्म का कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है या बाद में मिलता है। तो हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले शांति शास्त्र में कहे गए हैं। यानी ज्ञानी उनको तो मुझसे भलीभांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु देव है, जिसका आश्रय कर्म किए जाए उसका नाम अधिष्ठान है। जिन जिन इंद्रियों आदि के और साधनों के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनका नाम है करण। पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों के संसार का नाम देव है, जिसे कहते हैं भाग्य। यानी हमको जन्म मिलता है, किसी कारण बस मिलता है, जो हम कर्म करते हैं उसे कहते हैं करण, हमको वैसा ही जन्म मिलेगा। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता।
यानी जो आत्मा को कर्ता समझता है वह पुरुष अज्ञानी है, उसे कुछ पता नहीं है। जिस पुरुष के अंतःकरण में यानी मन में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपामान नहीं होता, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। सत्संग और शास्त्र के अभ्यास से तथा भगवत अर्थ कर्म और उपासना के करने से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि इंसान की बुद्धि सत्संग से और शास्त्रों के अभ्यास से बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए जो उपर्युक्त साधनों से रहित उसकी बुद्धि अशुद्ध है ऐसा समझना चाहिए। जैसे अग्नि, वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं, वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है, लोक दृष्टि में देखी जाए तो वह भी वास्तव में हिंसा नहीं, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो नहीं सकती तथा बिना कर्तव्य अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है, इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बंधता। यानी कहने का मतलब यह है कि शरीर और इंद्रियों यदि किसी प्राणी की हिंसा होती है इंद्रियों से तो वह भी वास्तव में हिंसा नहीं, क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा ही हो नहीं सकती। अगर हमसे कोई गलती से कोई काम हो जाए तो आप मन में यह नहीं धारणा करें कि हाय ये तो मुझसे बुरा कर्म हो गया। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो वह कर्म आपके भाग्य में लिख दिया गया। अगर आप ये सोचे भगवान मुझे तो पता नहीं कब क्या हो गया, अब भगवान तो ही जाने, ये सारी बातें भगवान पर छोड़ देंगे तो आपको कर्म का दोष नहीं लगेगा। अगर आपने दोष अपने मध्य मढ़ लिया तो आपको दोष लग गया। जिसका तारा जाना नाम उसका नाम ज्ञान है, जानने में आने वाली वस्तु का नाम ये है, कर्म करने वाले का नाम करता है। जिस साधन से कर्म किया जाए उसका नाम करण है, करने का नाम क्रिया है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन प्रकार की कर्म, प्रेरणा और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा गुणों के भेद से तीन प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित समभाव से यानी समदृष्टि से देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। यानी कोई भी आदमी हो, बुरा या अच्छा, उनको हम समान भाव से देखते हैं तो वह सात्विक ज्ञान, इसे
उदासीन भी कहते हैं। हमें किसी से कोई द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, सबको एक नजर से देखें। भगवान आपको फल अपने आप अच्छा ही देगा। यह सात्विक पुरुष की पहचान है। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में अलग अलग प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। यानी संपूर्ण भूतों में अलग अलग प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसी पुरुष की पहचान है। परंतु जो ज्ञान एवं कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुक्ष है, वह तामस कहा गया है। जो फल सहज विधि से नित्य किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग देश के किया है, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुषों द्वारा या अहंकार युक्त पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। यानी जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचारता है, ऐसा मन में कुछ नहीं सोचता है और अज्ञान से आरंभ किया जाता है, उसे तामसी कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। यानी मनुष्य अपने आप से मैं को निकाल दे तो वह मनुष्य को बहुत अच्छा फल मिलता है। मैं को निकाल दो तो आपका कभी बुरा नहीं होगा। अच्छा किया तो भगवान ने और बुरा किया तो भगवान ने, मैंने कुछ नहीं किया। और वास्तव में भगवान तो माया के वश में है। मायावश आदमी कर्म कर बैठता है, लेकिन उसका कोई विचार मत करो। अगर कोई गलत काम हो जाए तो भगवान पे छोड़ दो, अच्छा काम हो जाए तो भगवान पे छोड़ दो। ऐसा नहीं, अच्छा किया तो मैंने और बुरा किया तो भगवान ने बुरा करवा दिया। ऐसा मन में ख्याल नहीं लाए कि मैंने अच्छा काम किए हैं। आप अच्छे बुरे दोनों को भगवान पे छोड़ दो, उसे कहते हैं निष्काम कर्म। जो कर्ता कहते हैं खुद को, मतलब करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरों के जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला आलसी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, अब तो बुद्धि का और धृतिका का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला है, सो सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है
की भांति बर्तने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग है देहाभिमान को त्याग कर सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनत आदियों की भांति संसार में उपराम होकर बिचाने का नाम निवृत्ति मार्ग है। तो ये दो मार्ग हुए, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं कि जो ग्रस्त में रहते हुए धन और आसक्ति को त्याग कर भगवत अर्पण करके केवल लोक शिक्षा के लिए राजा जनक की भांति बरतने का नाम प्रवृत्ति मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग है कि केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहे, जैसे सुखदेव जी और सनत आदियों की भांति, इसका नाम है निवृत्ति मार्ग। हे पार्थ, जिस अविचारणी धारणा शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह दत्त सात्विकी है। भगवत विषयक सिवाय अन्य संचारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष को जो रहते हैं वह अविचारी धारणा है। परंतु हे अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, जो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। यानी जो मनुष्य निद्रा, जिसको जो ज्यादा सोता है, जिसको हमेशा डरता रहता है, और वह मनुष्य तामसी कहा जाता है। वह सोने में लगा रहता है और लोगों की बुराई या बुरा काम करने में, जिससे लोगों को परेशानी हो। तो हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तो मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वो आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। जैसे हम कोई बुखार आ जाता है, हम कोई दवाई खाते हैं, वो कड़वी होती है, लेकिन उस कड़वी दवा खाने से हमारा रोग दूर हो जाता है। पहले तो हमें यानी बुरा लगता है, लेकिन उसका फल अच्छा होता है। अच्छा काम करने में हमेशा आदमी को बुराई मिलती है, कड़वी बातें मिलती हैं, लेकिन उसका आनंद जो मिलता है वह बड़ा सुखकारक होता है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भूकाल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषय के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यानी बल, वीर, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोकनाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले को सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा जाता है। वह सुख राजसी कहा गया है।
जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परम तप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। हर जाति के अनुसार उसका मन भी वैसा ही हो जाता है, जैसे ब्राह्मण वेद शास्त्रों में पढ़ने में लगा रहता है, क्षत्रिय प्रजा की सेवा करता है, वैश्य जो बनिया होते हैं वह समाज का भरण पोषण करने वाला होता है, और जो शूद्र होते हैं वो सेवा में लगे रहते हैं, उनका भी भला होता है। यानी जाति के अनुसार आदमी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो इसके विपरीत करता है उसको फल नहीं मिलता। तो अंतःकरण निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना और दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना यानी पढ़ना और पढ़ाना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही सबके ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौपालन, क्रय, वृक्षारोपण, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। सवर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवती प्राप्ति रूप परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य इस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है। उस विधि को तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई वैश्य, क्षत्रिय, ये कोई भी अगर शास्त्रों का अध्ययन और भागवत पुराण की कथा करता है तो ये बात उनके लिए ठीक नहीं है कि वो इसके विपरीत काम कर रहे हैं, उसको पाप लगता है। ये गीता में भगवान ने कहा है कि ये सारे वेद शास्त्रों का काम पढ़ना और पढ़ाना ब्राह्मण को ही दिया हुआ है। ये काम ब्राह्मण को ही सौंपा गया है। हर पहले भी और आज के समय में भी हर राजा अपने पास या ब्राह्मणों से संबंध रखता है। वह कोई भी काम करता है तो उससे वह राय लेता है, तभी वह काम करता है। जैसे राजा दशरथ के यहाँ पर वशिष्ठ मुनि थे, उनकी शिक्षा से ही वो अपना सार करते थे, उनकी राय लेते थे। तो यानी दिमाग को, बात को बताने वाला का काम सब ब्राह्मण को ही सौंपा गया है। तो भगवान ने यहाँ चारों वर्ण के धर्म बताए, उसे क्या क्या करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो वह दोष का भागी बन जाता
जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर के अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यानी जो अपने कर्म करता है वह मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती, वही पति के आज्ञा अनुसार पति के लिए ही मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा से अनुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना, कर्मों द्वारा परमेश्वर को पूजना है। प्रकृति के अनुसार शास्त्र विधि से नित्य किए हुए जो वर्णाश्रम के धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है, उसको यहाँ स्वधर्म, सहज कर्म, स्वकर्म, नियत कर्म कहा गया है। अतः हे कुंती पुत्र, दोषित होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, ईश्वर रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैसर्गिक कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। जो ज्ञान योगी परानिष्ठ है, उस निष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार से हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में तू मुझसे समझ। बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग, देश आदि सबका नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आशय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही यानी इच्छा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरा पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। पराभक्ति कहते हैं ब्रह्म। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है। उस वैसा का वैसा बुद्धि से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, यानी वो आकर के मुझ में ही समा जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को
से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा के समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाता है और अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमात्मा से भ्रष्ट हो जाएगा। जैसा तो अहंकार का आशय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, झूठ है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव धर्म होता है युद्ध करने का। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तू अपने स्वभाववश तू युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, क्यों यह क्षत्रियों का धर्म होता है। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म में बता हुआ परवश होकर करेगा। यह भगवान कह रहे हैं कि तेरे पूर्व जन्म के जो कर्म या भाग्य लेके आया है उसके वजह से तू युद्ध जरूर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भरत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर का ही शरण में जा और उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली बात विचार कर, जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन और तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित में ही बात कहूंगा जो तू करेगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। मुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए और न भक्ति रहित मन जिसमें भक्ति नहीं है, जो तप नहीं करता है, जो सुनने की इच्छा नहीं करता है, ये बात उन लोगों को नहीं कहना चाहिए। लेकिन तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझसे ये सारी बातें कह रहा हूं। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर शास्त्र में यह बात की गई है कि तू इस शास्त्र का अध्ययन करेगा तो तू मेरे धाम को ही
कि यह हमारी मद भगवत गीता जो है ये श्री भगवत महापुराण से ही ली गई है। 1,01,00,000 श्लोकों से 66 श्लोक की गिनती करके यह मद भगवत गीता बनाई गई है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। यानी तेरे बराबर ऐसा भक्त कोई नहीं होगा। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता दास का पढ़ेगा उसके द्वारा मैं भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होगा, ऐसा मेरा मत है। तो हे पार्थ, तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया या नहीं? आपकी कृपा से मेरा मोह, तब अर्जुन बोले, भगवान मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त करनी है। अब मैं संशय रहित मगर बगैर शंका के होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। यह संजय दत्त को सुना रहे हैं कि मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुनाया। तो श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः सुन करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को पुनः पुनः याद करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर विजय विभूति और अदर नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो यह मैंने